नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। महाराणा प्रताप की मूर्ति के स्थान को लेकर चल रहे विवाद में आज क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष लखन सिंह बामोरा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ लोग केवल इसलिए विवाद पैदा कर रहे हैं ताकि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने का श्रेय पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को ना मिल सके। इस मूर्ति के लिए भूपेंद्र सिंह ने ही नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। इसी राशि को निगम आयुक्त द्वारा जारी न करने से मूर्ति का निर्माण भी अटका पड़ा है। लखन सिंह ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर राजनीति करने वालों को कांग्रेसी मानसिकता का बताते हुए कहा कि यदि वे अपने पद का उपयोग क्षत्रिय समाज के इससे बड़े काम के लिए करते तो समाज का ज़्यादा भला होता और उनका भी नाम होता। श्री सिंह ने कहा कि चौक चौराहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मूर्तियां हटवाई जा रही हैं। वे समाज के लोगों के साथ महापौर को ज्ञापन सौंपकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को सिटी स्टेडियम के सामने पार्क में लगाने की मांग रखेंगे। साथ ही सिटी स्टेडियम का नाम भी महाराणा प्रताप के नाम पर करने की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो कांग्रेस में 50 वर्षों तक सत्ता में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा और क्षत्रिय समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को लेकर जो विषय चल रहा है वो आप सबको ज्ञात भी है। सभी जानते हैं कि माननीय श्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिक प्रशासन मंत्री रहते सागर में अटल जी एवं महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के लिए 1-1 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, जो कि किसी प्रतिमा के लिए मध्य प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चौराहों पर प्रतिमा लगाने और शासन एवं स्थानीय शासन द्वारा रोक है, इसलिए अटल जी की प्रतिमा अटल पार्क में लगाई गई। इसी रोक के कारण सिविल लाइन चौराहे से डॉक्टर हरि सिंह जी की गौर जी की प्रतिमा हटाई गई। इसी रोक के चलते अमर शहीद कालीचरण तिवारी जी की भी प्रतिमा कालीचरण चौराहे से हटाई गई। भविष्य में रोड चौराहे चौड़े होते हैं, मूर्तियां हटाई जाती हैं, इसलिए भोपाल के चौराहे पर से श्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा हटाई गई। वो लगभग 1 साल तक वहीं बाजू में वो प्रतिमा पड़ी रही। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो सागर स्टेडियम का नाम भी महाराणा प्रताप के नाम से हो एवं स्टेडियम के सामने जो पार्क है महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई जाए। कुछ लोग जो कांग्रेस में 50 वर्षों तक सत्ता में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, आज तक कभी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के लिए कुछ नहीं किया और ना ही क्षत्रिय समाज के लिए कुछ किया। भूपेंद्र सिंह जी ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के लिए 1 करोड़ रुपया, बामोरा में महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन के लिए शासकीय जमीन भवन निर्माण के लिए बामोरा परिवार की ओर से 51 लाख रुपए की राशि और खुरई में 45 लाख से महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई गई। खुरई में क्षत्रिय समाज का 1 करोड़ का भवन, अमजरा में क्षत्रिय समाज की धर्मशाला, गढ़पैरा में सांसद निधि से 30 लाख रुपए के निर्माण कार्य, खुरई किला में राजा हेमचंद दांगी जी की प्रतिमा लगाई गई। जो क्षत्रिय समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्होंने क्या किया वो बताएं। कुछ जनप्रतिनिधि यह भी नहीं चाहते कि सागर में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगे। मूर्ति कहीं भी लगती है
पर मैं पूछना चाहते हैं कि जब ग्वालियर में 1 साल से मूर्ति तैयार है तो भुगतान में देरी क्यों, अभी तक क्यों नहीं किया गया? यह मूर्ति ना लगाने देने का षड्यंत्र क्षत्रिय समाज कल महापौर सागर से मिलकर सागर स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप के नाम से करने की मांग करेगा। जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा ना लगाने देने का षड्यंत्र किया जा रहा है, क्षत्रिय समाज इसकी निंदा करता है। आप सब को पता है कि मूर्ति के लिए जो लगातार ज्ञापन दिए जा रहे, मगर उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि 1 साल से मूर्ति ग्वालियर में अधूरी पड़ी है और मूर्ति का भुगतान हो जाए। मूर्ति आई नहीं, मूर्ति का भुगतान हुआ नहीं और जब उसके लिए जगह के लिए प्रयास कर रहे, ज्ञापन देते चल रहे। जो ग्वालियर में मूर्ति का काम चल रहा है वो अधूरी है, ये सब आपके सामने है। इसका ना अभी तक कोई भुगतान हुआ है, ना ही इसके लिए कोई प्रयास नगर निगम की तरफ से हुआ है। ये है मूर्ति, ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे इसकी फोटो। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो स्टेडियम है, तो स्टेडियम के सामने एक छोटा सा पार्क है, उसमें मूर्ति भी लग जाएगी और स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप जी के नाम पर हो जाए। इसके लिए हम लोग कल ज्ञापन भी देंगे। आपने इसका पता लगाया कौन नहीं कर रहा भुगतान? जो मूर्ति का भुगतान होना है जी, वो कौन नहीं कर रहा? वो अपने नगर निगम प्रशासन है और जो कमिश्नर हैं उनको करना है। और हमारी महापौर जी ने उसके लिए बोला भी था कि भाई मूर्ति के लिए उन्हें पत्र भी लिखा है, ये पत्र भी है, तो उन्होंने लिखा भी है पत्र कि भाई इसके भुगतान करो। जिससे मगर मूर्ति आई नहीं, भुगतान हुआ नहीं जगह के लिए कि यहाँ लगना चाहिए, ये तो सिर्फ शुद्ध राजनीति है। कम से कम मूर्ति तो मंगा लो, फिर जहाँ सब लोग चाहेंगे वहाँ पे महापुरुष से सभी के मूर्ति महापुरुष। तो जो 50 साल से कांग्रेस की राजनीति रही कि आज तक हम सब देख रहे हैं कि 50 साल में कभी मतलब सागर में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति कहीं पे भी नहीं लगी है। अब चूंकि जब हमारे चाचा जी श्री भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए और इसके बाद भी पैसा भी आ गया नगर निगम के पास, उसके बाद भी भुगतान नहीं कर रहे। तो हमें तो लगता है इसके पीछे कोई मानसिकता है कि सागर में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति न लग पाए। अब कांग्रेस के मानसिकता के लोग आप सबको पता है, अब हमसे मत लो। कांग्रेस वाले तो विरोध कर नहीं रहे। क्या कांग्रेस वाले तो विरोध कर नहीं रहे? कांग्रेस वाले आपको 50 साल से अगर उनके मानसिकता होती तो मूर्ति लगा देते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अब मैं बस मूर्ति का भुगतान नहीं हुआ और चले हैं ज्ञापन देने। मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, अभी आए थे कि ज्ञापन दे दो, कम से कम ये तो करो कि वो भुगतान हो जाए। भुगतान क्यों रोके हो? एक्चुअली कुछ कारण होगा, अकेले अधिकारी की दम तो है नहीं, इसके पीछे जो लोग लगे हैं वो उनके होगा कि भुगतान ना हो जिससे मूर्ति ना लग पाए। तो चाहते भी हैं कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति ना लगे सागर में। ये तो नहीं कि वो ये चाहते हो कि आपके कार्यकाल में मूर्ति ना लगे और उनके कार्यकाल में लगे। हमारे कार्यकाल से मतलब नहीं है, वो हमारे आदरणीय चाचा श्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्वीकृत की है। और तो दिक्कत वहाँ पे है कि इनको श्रेय ना मिल जाए, ये दिक्कत है उनको कि अगर मूर्ति लग गई तो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां कहेंगी ये भूपेंद्र सिंह ने स्वीकृत कराई है तो ये मूर्ति है। बस इतना है। हम तो कह रहे हैं भाई एक मूर्ति उन्होंने करा दी, आप सब लोग भी बहुत सारे लोग पदों पे हैं, अच्छे बड़े बड़े पदों पे हैं, कोई ऐसा महाराणा प्रताप जी के नाम से कोई सागर में 10 करोड़ का भवन बनवा दे, कम से कम एक नाम वो भी हो जाएगा। अगर भुगतान नहीं होता है तो देश समाज क्या करेगा? हमने बोला अभी कल तो महापौर जी को ज्ञापन दे रहे हैं,
अगर इनने जल्दी से जल्दी भुगतान नहीं किया और मूर्ति को स्थापित नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। मूर्ति तो लगेगी, मूर्ति तो लगेगी, कोई कितना भी प्रयास कर रहे मूर्ति लगेगी। अगर मूर्ति नहीं लगी तो पूरा जो जिले का क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर वो मूर्ति तो लगवा लेगा। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।